आज की वीडियो ना मैं एक सवाल से शुरू करता हूँ। अपने आसपास ना एक ऐसा बंदा देखो जो कि बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हो, डिटरमिनेट हो, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हो, ठीक है? और तुम हमेशा ये चाहते हो कि मुझे उस जैसा बनना है। सोचो, मैं तुम्हें टाइम देता हूँ कुछ देर का। अब धीरे धीरे उस बंदे के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में सोचो कि कैसा है बंदा। टाइम देता हूँ, सोचिए। उन सब में ना आपने जो भी बंदा सोचा है उस सब में एक चीज़ कॉमन होगी। दे आर बोरिंग्स, दे आर बोरिंग पर्सन। वो सारे बोरिंग मिलेंगे तुम्हें। आज मैं इसी बात पर डिस्कस करने वाला हूँ कि बोर बोरिंग पर्सन होने के फ़ायदे क्या क्या होते हैं। अगर आप बोरिंग पर्सन हो तो आपकी अटेंशन बहुत अच्छी होगी, आप बहुत देर तक किसी काम में फोकस कर पाओगे। अगर आप बोरिंग पर्सन हो तो आपको किसी ना किसी डोपामिन हिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको किसी भी काम करने में। हमें चाहिए होता है ना, इसमें कुछ किक चाहिए, इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ चाहिए, इसमें कुछ चीज़ चाहिए। बंदा बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट होगा, बंदा बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होगा, बंदा बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेंट होगा आप चीज़ों के लिए। अगर आप बोरिंग तो बोरिंग होने के बहुत फ़ायदे होते हैं, बहुत ज़्यादा। ठीक है, अगर आप बोरिंग पर्सन हो, दैट मीन्स ये है कि आपको ऐसी सिचुएशन में बैठ सकते हो जहाँ पर आपको कुछ भी इंटरेस्टिंग करने की जरूरत नहीं, आप खाली बैठ सकते हो। मैं इसे बता रहा हूँ, मैं आप सबको एक चैलेंज देता हूँ कि आप 1 घंटे ना खाली बैठ जाओ, कुछ मत करो, बस ऐसे बैठ जाओ, कुछ मत सोचो, कुछ मत करो। मैं आपको चैलेंज देता हूँ, अब ये आपके लिए चैलेंज है। इसे नेगेटिव तरीके से मत लेना कि मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ, इसे पॉजिटिव तरीके से लेना और आपको मुझे चेक करना कि आप 1 घंटे बिना कुछ किए कर बैठ सकते हैं। मैं तो कह रहा हूँ कुछ काम ही मत करो, बस खाली बैठ जाओ। आप बैठ के दिखाओ, आप बैठो। अगर आप 5 मिनट के बाद उठ रहे हो, 10 मिनट के बाद उठ रहे हो, 15 मिनट के बाद, जितना आप टिक कर पा रहे हो ना, ये समझ लीजिए आपकी वो रिटेंशन पावर है। आप उतनी देर तक किसी काम को कर सकते हो। आज की लाइफ में ना ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। हम सब कहते हैं मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करने से पहले हमें ये ज़रूरी है ना कि भाई हम उस काम को कर पा रहे हैं कि नहीं, हमारा मन लग रहा है कि नहीं। ये बहुत ज़रूरी है भाई। और देख लो, जो भी पर्सन आपको देख के लगता है कि भाई ये अपने फील्ड में एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, ही मस्ट बी द बोरिंग पर्सन। आपको इंटरेस्टिंग होने की जरूरत नहीं भाई, आपको इंटरेस्ट चाहिए नहीं, आपको बोरिंग टाइम निकालना पड़ेगा भाई। मैं कह रहा हूँ कि आप जैसे फ़ोन स्क्रॉल करते हो तो कुछ देखना भाई, बोरिंग काम करो मत करो, खाली बैठो, फ़ोन ऐसे खाली रख दो और बोरिंग ऐसे बैठ जाओ। बोलो अब तो मैं बोर हूँगा, अब बोर होकर देखो भाई, बहुत फायदे होते हैं। अगर आप बोर होना चाहते हो दैट मीन्स ये है कि आप एक बीज रखे हो, सीड रखे हो इनोवेशंस की, क्यूरियोसिटी की। आप जब भी खाली बैठोगे आप देखना, आप करके देखना, आपका दिमाग सोचेगा, आपका दिमाग आगे सोचेगा, मोस्ट फॉरवर्ड थिंकिंग रखेगा। आप थोड़ी देर सोचो, 5 मिनट बैठना, आप देखना कल का सोचोगे, परसों का सोचोगे, एक हफ्ते बाद का सोचोगे, महीने भर का सोचोगे। अगर आप 1 घंटे भी खाली बैठ गए ना और आपने दिमाग को समय दे दिया और आप ओवर थिंकर नहीं हो। पहली बात, मैं यहाँ पे ओवर थिंकिंग के बारे में बाद में बात करूँगा इस वीडियो में, क्योंकि वो भी एक इशू है। ठीक है, अगर आप ओवर थिंकर हो तो भाई मैं तो बोलूँ कुछ इंटरेस्टिंग करोगे, लेकिन उस एक्सेप्शन को हटा के पहले हम डिस्कस करते हैं कि हमें खाली बैठने के क्या क्या फायदे होते हैं। आप खाली बैठो, आप देखो बहुत आगे का सोचोगे, आप जितना खाली बैठो उतना आगे का सोचोगे। और मुझे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी नरेंद्र मोदी की मुझे एक स्पीच याद है। उन्होंने बोला था कि आप अगर मुझसे पूछोगे कि मैं इतना सफल क्यों हूँ, मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा, उन्होंने बोला था कि मैं बहुत आगे का सोच पाता हूँ, मैं बहुत आगे का सोच लेता हूँ। तो बहुत आगे का फ्यूचर का सोच पाना, फ्यूचर को इमेजिन कर पाना, फ्यूचर का पूरा फ्रेमवर्क तैयार करना, ये बहुत ज़रूरी होता है। और इसके लिए आपको बोर होना बहुत ज़रूरी है, आपको खाली बैठना बहुत ज़रूरी है। आप हर वक्त अगर अपने माइंड को इंटरेस्टिंग चीज़ों में लगाते रहोगे तो वो डोपामिन हिट करवाता रहेगा, भाई डोपामिन चाहिए, डोपामिन चाहिए। आप बोरिंग काम करो, बोर ऐसा काम जो कुछ नहीं है भाई, गार्डनिंग कर लो, 5 मिनट 10 मिनट गार्डनिंग कर लो, कोई बोरिंग काम करो। बोरिंग बोरिंग काम कौन ज़रूरी है भाई, आपको इनोवेटिव बनना है तो आपको बोरिंग काम करने ही पड़ेंगे। आप एक बार करके देखिए एक्सपेरिमेंट, 1 हफ्ते तक आप देखना आपके अंदर एक अलग ही माइंड में एक अलग ही इनोवेशन आएगी। आपकी जो सोच है, सोचने समझिए जो शक्ति ना, वो अलग ही लेवल में बढ़ेगी भाई। अब यहाँ पे दूसरी बात आ जाती है कि भाई जो ऑलरेडी खाली बैठ के ओवर थिंक करते हैं उनका क्या, तो उनके लिए तो भाई ये है कि तुम थोड़ा इंटरेस्टिंग सोचो, आप इंटरेस्टिंग करो थोड़ा सा। उनके लिए तो भाई ये है कि जो ज़्यादा सोचते हैं ना, सबसे पहले ना तुम्हें ना थोड़ा सा अपने माइंड को डाइवर्ट करना पड़ेगा। ओवर थिंकिंग बेकार चीज़ है। ओवर थिंकिंग का मतलब ये है कि तुम फ्यूचर का, पास्ट का बहुत ज़्यादा सोच रहे हो और प्रेजेंट का भी सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा तुम चीज़ों को एनालाइज कर रहे हो, ओवर एनालाइज कर रहे हो, ये भी गलत है। ठीक है, तो मैं तो ये कहूँगा कि जितना हो सके इनोवेशंस के लिए, क्यूरियोसिटी के लिए आप ना थोड़ा बोरिंग रहो, बोरिंग अपने आप को बोरिंग पर्सन बनाओ थोड़ा सा। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा भाई प्रॉपर बोरिंग हो जाओ, आप अपने यूजुअल जो काम होते हैं इंटरेस्टिंग काम करिए, लेकिन थोड़ी सी बोरिंग बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा बोरिंग होना भी एक हमारी लाइफ का जरूरी हिस्सा है। अगर हम बोरिंग रहेंगे तो हम जगह देंगे इनोवेशंस के लिए, क्यूरियोसिटी के लिए। आपकी आपकी जो बॉडी लैंग्वेज कितनी चेंज हो जाएगी, आप कितने कॉन्फिडेंट फील करोगे, आप मैं बता नहीं सकता। आप अपने आप को टाइम दीजिए। कहते हैं हम जर्नल्स लिखेंगे या फिर कुछ प्रैक्टिस करेंगे, वो करेंगे, वो तो ज़रूरी है, लेकिन आप अपने आप को खाली समय दीजिए, खाली बैठिए, कुछ मत करिए, कुछ नथिंग, खाली बैठो, कुछ मत करो, अपने माइंड को फ्लो करने दो। क्या सोच रहा है, क्या समझ रहा है भाई, इतना खतरनाक चीज़ है भाई दिमाग, इतनी खतरनाक चीज़ है दिमाग भाई। तुम्हें खाली बैठा दो, उसे काम दे दो भाई, कुछ भी कर देगा भाई, कुछ भी। बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है भाई, इसका हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, अब वो है। ठीक है, तो मैं तो होप से उम्मीद करता हूँ कि आप सब बोरिंग पर्सन बने थोड़े से, और जो ऑलरेडी बोरिंग है वो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बने, क्योंकि ज़्यादा बोरिंग होना भी ठीक नहीं। मैं तो ये कहूँगा कि जो बंदा आपके आसपास रहता है, जिसका मैंने सबसे पहले उदाहरण दिया सोचने के लिए, मैं उस बात से, उस बंदे से सहमत नहीं हूँ। कुछ ज़्यादा डिसिप्लिन है, कुछ ज़्यादा ही वो है, वो अपनी इनोसेंस हो रहा है, अपनी चाइल्डहुड हो रहा है। अगर वो बड़ा इंसान है तो अपनी थोड़ी सी एक एज हो रहा है, उससे थोड़ा सा वो 1 घंटा निकाल के ना इंटरेस्टिंग चीज़ है, रील्स देखिए। ठीक है, थोड़ा सा समय अपना बेकार करें, तो लाइफ को जितना हम बैलेंस तरीके से जिएंगे उतना हमारे लिए बेहतर है। हम लाइफ के हर फ्रूट्स को टेस्ट करके चलेंगे, लाइफ के हर स्पैन को थोड़ा सा जी के चलेंगे तो हमारे लिए बहुत बेहतर है। और काफ़ी हम पर्सनैलिटी की तरह उभरेंगे और चीज़ों को हम
हम टैकल कर पाएंगे बेहतर तरीके से। हर चीज़ की अति बुरी होती है, एक्सट्रीम चीज़ों से बचना चाहिए। इसी नोट के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ। मैं होप्स उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में पॉजिटिव इम्पैक्ट डालने के लिए मदद करेगी। थैंक यू वेरी मच।